फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने जीएसटी 9 सी के लिए सेपरेट वीडियोस बनाए हैं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जैसे आप इजीली जीएसटी एनुअल रिटर्न एंड जीएसटी ऑडिट फाइल कर पाए विदाउट एनी एरर एंड डिफिकल्टीज। उससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट न्यूज लाई हूँ कि जीएसटी में कुछ नोटिसेस इश्यू हो रहे हैं जिस बेसिस पे आप जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं। तो जीएसटीआर 3B आपको हर महीने बहुत अच्छे से फाइल करनी है। 1 अगस्त से ही नया सर्कुलर इशू हुआ था कि अब आपको इनएलिजिबल क्रेडिट, ब्लॉक क्रेडिट, इन सबको सही तरीके से शो करना है और 2B से कंपेयर करते हुए चलना है। अगर आपने ये नहीं कर रहे हैं या वो सर्कुलर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको ये नोटिस आ सकता है। अगर आप कर रहे हैं तब भी आ सकता है। क्यों आ सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो नोटिस है वो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है कि डिपार्टमेंट आपके रिटर्न्स को देख रहा है और वो उनके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो उसको रिकंसाइल नहीं कर पा रहा है। इसमें उनने ये बताया है कि जो 2B से ऑटो पॉपुलेट होके आईटीसी आता है और आप जो क्लेम करते हैं उसमें अगर फर्क है तो वो कोशिश कर रहे हैं उस फर्क को समझने की कि अगर आप कम क्लेम करते हैं 2B से तो जो कम क्लेम किया है वो जरूर ऐसा हो सकता है कि कुछ ब्लॉक क्रेडिट्स हों या इनएलिजिबल क्रेडिट्स हों, तो आपको स्पेसिफिकली 4B, टेबल 4B में उसे मेंशन करना है। अगर वो 4B1 से रिलेटेड है, मतलब स्पेसिफिकली सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का ब्लॉक क्रेडिट है या रूल 38, 42, 43 के कारण है, तो आपको स्पेसिफिकली टेबल 4B1 में शो करना है। ये जो मैं टेबल्स की बात कर रही हूँ ये जीएसटीआर 3B में आपको मिलेगी और टेबल 4 आईटीसी से रिलेटेड है। तो अगर आप 2B में जितना दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज दिख रहा है और आपने सिर्फ 20 क्लेम किया है, तो ये जो 80 का डिफरेंस है, ये 80 का डिफरेंस अगर इनएलिजिबल और ब्लॉक की वजह से है, ब्लॉक क्रेडिट की वजह से, तो आपको स्पेसिफिकली इसको 80 को वहां लिखना पड़ेगा टेबल 4B1 में। तो आपको जो टेबल 4B है उसको भरना जरूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो भरना चालू कर दीजिए। अब ये जो नोटिस है इसमें ये पार्टी भर रही है जब से सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 170/02/2022 जो कि 6 जुलाई 2022 को आया था। और इसमें उनने स्पेसिफिकली बताया था कि अब आपको 3B कैसे फाइल करना है, इनएलिजिबल और ब्लॉक क्रेडिट को आपको स्पेसिफिकली शो करना है। तो 1 अगस्त से ये चीजें शो हो रही थी 3B में, बट अप्रैल से लेके जो जुलाई की रिटर्न्स है, अप्रैल से लेके जुलाई तक की जो रिटर्न है उसमें इनएलिजिबल और ब्लॉक क्रेडिट नहीं बताया गया, जिसके कारण डिफरेंस तो आ रहा है बट ये स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट को समझ नहीं आ रहा कि ये जो डिफरेंस है वो किस कारणवश है। आपने अगर कम क्लेम किया आईटीसी तो क्यों कम क्लेम किया है, और ज्यादा क्लेम करा है तो क्यों किया है। तो इसी के लिए उनने फर्दर बताया कि अगर ये ब्लॉक क्रेडिट के कारण है तो आपको दिसंबर के रिटर्न में रिकंसाइल करके फिगर डालना जरूरी है। दिसंबर दिसंबर में जो रिटर्न फाइल की जाएगी उस रिटर्न में आपको रिकंसाइल करके इनएलिजिबल और ब्लॉक क्रेडिट को बताना रहेगा। वैसे ही अगर टेबल 4D2 से रिलेटेड है कि आप रिक्लेम कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। ज्यादा अगर आईटीसी 2B में जितना दिख रहा है और आप ज्यादा क्लेम कर रहे हैं तो जरूरी कुछ ऐसा होगा कि आप इस महीने कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सेक्शन 16 की, इस कारण आप उसको रिक्लेम कर रहे हैं। तो रिक्लेम करने के लिए टेबल 4D2 में बताना रहता है, तो आप 4D2 में बताएं। और फाइनेंशियल 21-22 से रिलेटेड जो भी लैप्स्ड क्रेडिट है, लैप्स्ड क्रेडिट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल 21-22 के जितने भी क्रेडिट है वो आप 30 नवंबर 2022 तक ले सकते थे, उसकी रिटर्न तक। अब 30 नवंबर 2022 चूंकि जा चुकी है तो अब जितने भी क्रेडिट्स हैं जो कि आप नहीं ले पाए हैं तो वो सभी सब लैप्स हो गए हैं। तो लैप्स को आपको उसको रिवर्सल में बताना पड़ेगा। तो दिसंबर की रिटर्न में 21-22 के जितने भी आईटीसी नहीं ले पाए हैं आप, वो सब दिसंबर जो रिटर्न फाइल करने वाले हैं उसमें आपको करना है, ये बताया जा रहा है। तो ऐसे ये नोटिस जो है ये
रिकमेंडरी नोटिस है और इससे कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी और लायबिलिटी नहीं डिपार्टमेंट आ रहा है, बट वो नोटिस में ला रहा है कि आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो सही फाइल करें और टू बी से रिकंसाइल करते हुए चलें। टू बी में अगर ₹100 है तो ₹100 का आपको पूरा लेखा-जोखा देना है कि हम कितना आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, कितना इनएलिजिबल है और कितना ब्लॉक है। तो होप आपको ये समझ आया होगा, आपको हेल्प मिली होगी, तो प्लीज़ 3B ध्यान से फाइल करें और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।